बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में शांतनंद नाम का एक मछुआरा रहता था। वह अत्यंत शांत, सरल और संतोषी स्वभाव का था। उसकी पत्नी दंभिनी स्वभाव से बिल्कुल विपरीत, महत्वाकांक्षी और अत्यधिक लालची थी। दोनों एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। एक दिन शांतनंद रोज की तरह नदी में जाल डालने गया। अचानक उसे लगा कि जाल में कुछ भारी फंस गया है। जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक अद्भुत चमकती हुई मछली थी। वह साधारण मछली नहीं थी, बल्कि नील नदी की राजकुमारी कल्याणी थी। राजकुमारी ने मानव स्वर में कहा, हे मछुआरे, मुझे मुक्त कर दो। मैं कोई साधारण जीव नहीं हूं। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी भलाई करूंगी। शांतनंद का हृदय दया से भर गया। उसने बिना कुछ मांगे उसे वापस नदी में छोड़ दिया और घर लौट आया। जब उसने सारी बात दंभिनी को बताई तो वह क्रोधित हो उठी। तुम कितने मूर्ख हो, बिना कुछ मांगे उसे छोड़ दिया। जाओ, उससे एक नई नाद मांग कर लाओ। हमारी पुरानी तो टूट चुकी है। शांतनंद अनिच्छा से नदी किनारे गया और राजकुमारी को पुकारा। जल लहराया और वह प्रकट हुई। उसने उसकी बात सुनी और कहा, घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। घर पहुंचकर शांतनंद ने देखा नई नाद रखी थी, लेकिन दंभिनी संतुष्ट कहां थी। अब इस झोंपड़ी में क्यों रहें? जाओ, एक सुंदर घर मांगो। फिर शांतनंद गया। फिर वरदान मिला। अब वे सुंदर घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद दंभिनी बोली, यह घर छोटा है, मुझे एक भव्य हवेली चाहिए। फिर से वरदान मिला। वे अब एक आलीशान हवेली में रहने लगे। नौकर, चाकर, सुख, सुविधाएं, सब कुछ था। अब दंभिनी का व्यवहार बदल गया। वह शांतनंद को नौकर की तरह आदेश देती, उसका अपमान करती। शांतनंद चुपचाप सब सहता रहा। दंभिनी का लालच यही नहीं रुका। उसने कहा, मैं रानी बनना चाहती हूं। राजकुमारी ने यह भी दे दिया। अब दंभिनी रानी थी। कुछ समय बाद उसने फिर कहा, मैं सम्राज्ञी बनना चाहती हूं। वह भी मिल गया, लेकिन उसकी इच्छाएं अनंत थीं। एक दिन उसने कहा, मैं देवताओं की अधिपति बनना चाहती हूं। मुझे स्वयं सूर्य और चंद्रमा को नियंत्रित करना है। अब जब शांतनंद नदी किनारे पहुंचा तो पानी भयंकर रूप से उफन रहा था। आकाश में काले बादल छाए थे। राजकुमारी प्रकट हुई, पर इस बार उसका स्वर कठोर था। लालच की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हारी पत्नी ने संतोष खो दिया है। परिणाम, शांतनंद जब वापस लौटा तो न हवेली थी, न महल, न राज्य। वे दोनों फिर उसी टूटी फूटी झोंपड़ी में थे जहां से सब शुरू हुआ था। पुरानी टूटी नाद भी वहीं पड़ी थी। दंभिनी स्तब्ध रह गई। उसका सारा वैभव एक क्षण में समाप्त हो चुका था। शांतनंद ने शांत स्वर में कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। शिक्षा, मोराल। यह कथा हमें सिखाती है कि लालच कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति संतोष नहीं जानता, वह चाहे कितना भी पाले, अंततः खाली हाथ रह जाता है।